नमस्कार प्यारे बच्चों। आज SA2 सिलेबस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 11 पाप के अन्न का प्रभाव इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब कुछ जो है हम इस पाठ से जानेंगे। तो आओ शुरू करें। पाप के अन्न का प्रभाव। पाप के अन्न का क्या प्रभाव होता है, अर्थात बुरा काम करने का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, गलत रास्ते पर चलने से क्या होता है, ये सब कुछ हम इस पाठ से जो है वो जानेंगे। तो शुरू करें। एक साधु किसी वन में एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। एक साधु थे, एक वृक्ष के नीचे जो थी छोटी सी उनकी कुटिया थी, वहाँ पर रहते थे। उस साधु की कीर्ति उस देश के राजा के कानों तक जा पहुँची। वो साधु जो था वो कोई मामूली साधु नहीं था, बहुत ही माना हुआ साधु था और उसकी कीर्ति, उसके बारे में हर एक जगह लोग उसे जानते थे। उस साधु की कीर्ति उस देश का जो राजा था उसके कानों में जा पहुंची कि वहाँ पर एक कोई साधु रहता है, वो बहुत ही महान व्यक्ति है और बहुत ही ज्ञानी है। तो वे भी साधु के पास गए। राजा भी उसकी प्रशंसा सुनकर उसके पास गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया, और उस साधु को राजा ने अपना गुरु मान लिया। उन्होंने साधु से नगर चलने की प्रार्थना की। उन्होंने साधु को कहा कि नगर चलो, हमारे पास चलो, यहाँ कुटिया बनाकर क्यों रह रहे, हमारे महल में रहो। पहले तो साधु नहीं माने, परंतु अत्यधिक अनुरोध पर वह महल में रहने लगे। पहले साधु उसकी बात को नहीं माना, लेकिन बाद में उसने बार बार उससे प्रार्थना की। अनुरोध होता है बार बार प्रार्थना करना। बार बार प्रार्थना की तो वो महल उसके साथ चल पड़े। 3 मास अर्थात 3 महीने बीतने पर वहाँ एक घटना घटी। जब साधु को महल में रहते रहते 3 महीने जो थे वो बीत गए, तो वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। क्या घटना घटी? रानी स्नानागार में नहाने गई और अपना हीरों का हार उतार कर एक तरफ रख दिया। अब रानी, आपको पता है, हीरे सोने चांदी से जो है वो भरी पड़ी रहती है। तो उन्होंने अपना नहाते समय जो था, स्नान करते समय, अपने हीरों का जो हार था वह दूसरी तरफ रख दिया। स्नान करने के उपरांत, उपरांत होता है बाद में, स्नान करने के बाद जब वह बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। जब वो उसने स्नान किया और बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। कुछ ही देर बाद साधु बाबा इस स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। कुछ थोड़ी देर बाद साधु बाबा जो थे वो स्नान करने के लिए उसी स्नानागार में गए। उन्होंने हार को देखा तो मन बदल गया। वो तो सन्यासी थे जब, लेकिन उन्होंने हीरो से जड़ा हुआ हार देखा तो उनका मन बदल गया। उन्होंने हार शीघ्रता से उठाया। शीघ्रता होता है जल्दी, अंडरलाइन करते रहेंगे कठिन शब्दों को। शीघ्रता होता है जल्दी, जल्दी से उठाया और छुपाकर राजभवन से बाहर निकल गए। राजमहल से बाहर निकल गए तथा एक विशाल वन की ओर चले गए। अब देखा उसने हीरों का हार देखा, उसका मन ललचा गया और उसने चुपके से हार को उठाया और महल से निकल गया और जंगल, विशाल घना जंगल था, उसकी ओर चल गया। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी तो देखा हीरों का हार नहीं है। जब रानी जो थी वो अपना हार श्रृंगार करने लगी तो देखा उसका हार नहीं है। उसे याद आया कि हार तो स्नानागार में रखा था। वहाँ दासी को भेजा। दासी को अंडरलाइन करेंगे, दासी होता है नौकरानी। वहाँ नौकरानी को भेजा कि हार ले आए। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वही वहाँ नहीं है। उसने देखा, स्नानागार में जाकर देखा तो स्नानागार क्या होता है? शौचालय, बाथरूम, जहाँ पे आप स्नान करते हैं। शौचालय नहीं, बाथरूम, जहाँ पे आप जो है वो स्नान करते हैं। स्नानागार होता है स्नान करने की जगह। दासी को भेजा कि हार ले आए। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वहाँ नहीं है। रानी ने स्वयं वहाँ जाकर देखा, परंतु वहाँ हार था ही नहीं। रानी स्वयं वहाँ गई तो देखा हार तो वहाँ नहीं है। तब खोज की कि रानी के पश्चात स्नानागार में कौन गया था। जब उन्होंने सोचा और जाना कि रानी के स्नान करने के बाद वहाँ कौन गया था, खोज लगाने पर पता चला कि स्वामी जी गए थे। जब उनको पूछने के लिए बुलाया गया तो पता चला स्वामी जी का कहीं कोई निशान नहीं है। स्वामी जी अर्थात वही साधु महात्मा जी, वो गए थे लेकिन उनका वहाँ कोई भी जो है नामो निशान नहीं है।
शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने आज्ञा दी, उस साधु को ढूंढो नगर में और नगर से बाहर। राजा ने कहा कि साधु स्नान करने के लिए रानी के बाद गया था, तो साधु को ढूंढो। तो प्रत्येक दिशा में सिपाही दौड़े, हर एक जगह पे जो थे वो राजा के सिपाही दौड़ गए साधु को ढूंढने के लिए। साधु भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था, साधु कोई साधारण साधु नहीं था, वो भी काफ़ी हद तक जिसने हार उठा लिया वो कम नहीं हो सकता, तो वो भी उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वह उस मार्ग पर गया जिधर प्रायः कोई आता जाता ही नहीं था। उसने वो ऐसे रास्ते पर गया कि जहाँ कोई आता ही नहीं था। सारा दिन इधर उधर भागता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख सताने लगी। जब उसे लगा ना कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तो उससे थोड़ा थक गया और उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया और उसे भूख सताने लगी। भूख लगने पर इसने कंदमूल ढूंढे। भाग्य से उसे ऐसा कंदमूल मिला जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। कंदमूल आपको पता है जंगलों में जो तब बहुत से कंदमूल होते हैं खाने के लिए, तो उसने एक ऐसा कंदमूल खा लिया जिससे पेट खराब हो जाता है। उसे भूख बहुत थी तो वही कंदमूल खा लिए जिससे पेट खराब होता है। पेट तो भर गया, पर थोड़ी देर बाद पेट में बादल गरजने लगे। अब बादल, आपको भी पेट दर्द होता है, आपको पता है पेट में बादल कैसे गरजते हैं जब पेट दर्द होता है, तो बादल गरजने लगे। पेट साफ करने समीप गया। जब वो पास में पेट साफ करने गया, पेट साफ कैसे करते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। उसके पश्चात पुनः गया, फिर गया, फिर गया। इस प्रकार से उसे जो थे वो पेट खराब हुआ। एक बार गया, आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, बार बार उसे जो था वो जाना पड़ा। रात भर यही होता रहा। ऐसा उसने कंदमूल खा लिया कि रात भर उसे ऐसा ही होता रहा। सुबह होते ही साधु के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ, ये तूने क्या किया। सुबह हुई, जब वो ठीक हुआ थोड़ा, तो उसे एक उसके मन में विचार आया कि ये तूने क्या किया, तूने रानी का हार चुरा लिया। धिक्कार है तेरे साधु होने पर, नाम से तू साधु है। साधु का मतलब क्या होता है? संत, महात्मा, जिसे किसी भी चीज का लालच नहीं होता, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया होता है। साधु, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को साधु कहते हैं। अरे तू कैसा सज्जन है। इस प्रकार के उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल दिया। जब उसे इस प्रकार के विचार उत्पन्न उसके मन में आने लगे, तो वो वापस नगर की ओर आ गया। नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ लो। जब वो महल के आसपास पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा पकड़ो। उसने देख लिया क्योंकि वो सिपाही उसे ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा पकड़ो। साधु ने कहा पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूँ। साधु बोला मेरे को पकड़ो मत, मैं अपने आप ही राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे राजा के पास चला गया। हीरों के हार को उसके समक्ष, समक्ष होता है, अंडरलाइन कीजिए, समक्ष होता है पास। हीरों के हार को उसके पास रखकर बोला, ये लो राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा के ले गया था, इसे वापस करने आया हूँ। उसे वापस हार दे दिया। राजा ने हार लेते हुए कहा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा हाँ, स्वयं ही आया हूँ। राजा ने आश्चर्य, आश्चर्य को अंडरलाइन करेंगे, और हैरान, हैरान होता है। राजा ने आश्चर्य से कहा, स्वयं ही आए हो तो इस हार को आप ले क्यों गए थे? अगर अपने आप ही देने आ गए तो फिर ले क्यों गए? और ले गए तो वापस क्यों ले आए? हाँ, ले गए थे तो फिर वापस क्यों ले आए? साधु ने कहा, सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मन मैला हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत से अगर कोई भी काम करेंगे आप, तो आपको उससे सफलता मिलेगी। लेकिन आप जो था मेहनत नहीं करेंगे, इधर उधर से बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ अपनाएंगे, वो आपके आपके पास अच्छी तरह नहीं रहेगी। अगर बिना मेहनत किए आप खाना खाएंगे, वो खाना हाजिम नहीं होगा। बिना मेहनत किए आप गाड़ी लेंगे, वो गाड़ी आपके लिए ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो बोला 3 महीने तक मैंने आपके पास जो अन्न खाया, इससे मन मैला हो गया। क्योंकि बेले बैठ के अन्न खाया ना। और राजा क्या करते हैं? राजा खुद थोड़ी कमाते हैं, तो गरीबों को लूट करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे अन्न लाते हैं। तो वो बोलता मैंने वो अन्न खाया है तो मेरा मन मैला हो गया था। हार को देखा तो मुझे विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है। मैं जब मन मैला हो जाता है तो बोलता, जब मैंने हार को देखा तो मुझे नहीं लगा कि चोरी करना पाप है, और मैंने चोरी कर ली, हार को उठाकर चला गया। परंतु रात को लग गए दस्त। रात को बोलता पेट खराब हो गया, तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न शरीर से निकल गया। जो भी बोलता मैंने 3 महीने आपके यहाँ कुछ भी अन्न खाया, पाप का अन्न खाया, वो सारा निकल गया। मेरा साधुपन लौट आया। और बोलता मेरे अंदर जो सज्जनपन था, जो मेरे अंदर सज्जनता थी, वो वापस आ गई। तब मैंने सोचा कि ये मैंने तब बोलता मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया।
ये है बुरे अन्न का प्रभाव। जैसा आहार वैसे ही विचार, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आहार होता है वैसे ही विचार होते हैं। जैसा आदमी खाता है ना वैसा ही बोलता है, और जैसा अन्न होता है वैसा ही मन भी हो जाता है। पाप का अन्न तो मन भी पापी हो जाएगा। अगर मेहनत से अन्न कमाएंगे खाएंगे तो आपका मन भी अच्छा होगा। तो दूसरा इसकी शिक्षा है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे थे। आपको पता है भीष्म पितामह जब बाणों से अर्जुन ने उन्हें बींध डाला था तो वो सरशैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के बारे में पूछ रहे थे, भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे पूछूं। वहाँ उसी समय द्रौपदी बीच में आ गई और उसने कहा कि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं। बोलते इस समय तो आप युधिष्ठिर को बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। और अब बोलता ऐसी ऐसी बातें आप बोल रहे हैं जिससे मन को शांति मिल रही है। हृदय के कपाट, कपाट होते द्वार, कपाट को अंडरलाइन करो, द्वार। हृदय के कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ तब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया। तब तेरे चिल्लाने और पुकारने पर तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे। बोलता है कि जब मेरा, आपको पता द्रौपदी का जो था वो क्या हुआ था, अपमान हुआ था और दुशासन ने उसको मेरा उसका चीर हरण जो किया था, तो बोलता तब क्यों नहीं आप बोले, तब क्यों चुप रहे, उस समय आपका ये पवित्र ज्ञान कहाँ था। भीष्म धीरे से बोले, पुत्री मैं एक मनुष्य हूँ। उस मनुष्य में दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। उस समय बोलता मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था, पाप का अत्याचार से कमाया हुआ अन्न। क्योंकि दुर्योधन जो भी कमाता वो अत्याचार करता था लोगों पर और कमाता था, तो उसका अन्न खाता था। उस अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि खो गई अर्थात मेरी बुद्धि जो थी वो खराब हो गई थी। जब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से सेरों रक्त निकाल कर, सेर होता है बहुत सारा रक्त निकाल कर, उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। अब बोलता है अर्जुन के जो बाण हैं वो मेरे शरीर में लगे हैं, उससे बहुत सारा जो गंदा खून था, जो भी पाप का खून था, वो सारा पाप के अन्न का जो रक्त था वो सारा निकल गया है। और बोलता है मेरा मन साफ हो गया है, मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है और उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। पाप के अन्न का जो प्रभाव होता है, पाप के अन्न का जो कमाई का जो अन्न होता है वो मन को खराब कर देता है, मन को गलत कामों में लगा देता है और मनुष्य को कर्तव्य ज्ञान से, काम करने के ज्ञान से जो है वो विमुख जो है वो हटा देता है, विमुख कर डालता है। इसलिए पाप के कमाई का जो अन्न है वो नहीं खाना चाहिए। हमें हर काम जो मेहनत से करना चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी करें वो क्या हो, हाँ धर्म का काम हो, अच्छा काम हो, उसमें पाप बिल्कुल ना हो। अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो जो आपको आता है वही लिखें, इधर उधर से ताक झांक कर ना लिखें, नकल ना मारें, वो पाप कहलाएगा। अगर आप अपना जो आपको आता है वो लिख रहे हैं वो धर्म कहलाएगा। अगर आप पाप की कमाई का पाप अगर आप नकल मार करके लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो है वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और पापी कहलाएंगे। ठीक है, जैसा आता है जो भी आता है वो लिखेंगे तो आप जो है वो अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। तो हमें जो है हमेशा मेहनत करनी चाहिए और जो भी हमें काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ, पाप के अन्न का प्रभाव। तो आपने देखा पाप के अन्न का क्या प्रभाव होता है, बुरे काम का क्या नतीजा होता है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बड़ों के आगे का पालन करना चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये पाठ जो है आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद कल जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।